Good morning, my dear students. Today I will talk about the graph theory. So first we define the graph. Let B be a non-empty set and E be a finite set of ordered and unordered pair of distinct element of B. B may be empty. Then the structure, G equal to BE is called the graph, where the elements of B are called the vertices and elements of E are called the edges. Vertices are also called points, nodes, and whereas but edges are also called set of edges और edges are also called branches. So हम ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर G इक्वल टू बी एक ग्राफ होगा अगर B जो है B वर्टाइसिस के कलेक्शन है और E एजेस का कलेक्शन है. वर्टाइसिस को हम नोड भी बोल सकते हैं, पॉइंट्स भी बोल सकते हैं. क्लियरली एक चीज़ ये क्लियर होना चाहिए कि एजेज का सेट एम्प्टी हो सकता है लेकिन वर्टाइसिस का सेट कभी भी एम्प्टी नहीं होगा. वर्टाइसिस का सेट हमेशा नॉन एम्प्टी होना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर सपोज करो वर्टाइस के सेट में अगर सिंगल वर्टाइसिस होगा तो हम डॉट के थ्रू भी अकेले अगर हम एक डॉट बना दें तो उसके थ्रू हमें कोई एज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और उससे भी हमें एक ग्राफ बन जाएगा. क्योंकि किसी एक एज के लिए मिनिमम दो वर्टाइसिस होने चाहिए किसी एक एज के लिए. तो हम एक सिंगल अगर हम डॉट लगा दें तो एक सिंगल वर्टाइसिस देगा. तो वर्टाइसिस अगर नहीं होगा तो ग्राफ नहीं होगा. तो वर्टाइसिस नॉन एम्प्टी होना चाहिए. एजेज का सेट एम्प्टी हो भी सकता है और नहीं भी, नॉट नेसेसरली कि नॉन एम्प्टी होना चाहिए. ओके, सो दिस वन इज द डेफिनेशन ऑफ ग्राफ. सो हम एक ग्राफ को प्लॉट करते हैं, क्रिएट करते हैं कि ग्राफ को हम कैसे कर सकते हैं कि लेट बी हमने वर्टाइसिस का सेट है. सो बी हमने 4 वर्टाइसिस ले लिए और उनका नाम दे दिया B1 B2 B3 B4. हम उनके नाम कुछ भी दे सकते हैं, 1 2 3 4 भी दे सकते हैं, ABCD वगैरह कुछ भी जो आपको अच्छा लगे वो आप सुटेबल दे सकते हैं. आज दी सेट ऑफ वर्टाइसिस यानी E हमने एजेस ले लिए और एजेस 5 एजेस ले लिए E1 E2 E3 E4 E5 आर सेट ऑफ एजेस. अब एजेस कैसे कनेक्टेड करती हैं वर्टाइसिस को? E1 B1 B2 E2 B2 B3 E3 B1 B3 E4 B2 B4 E5 B3 B4 ये एजेस हैं. अब हम इसका ग्राफ तो हमें कंस्ट्रक्ट करना है कि हमें ग्राफ डिफाइन करना है कि ग्राफ कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे हम. सो हम कंस्ट्रक्ट कैसे किया हमने कि 4 वर्टाइसिस ले लिए B1 B2 B3 B4 ये लो. उसने E1 जो B1 से B2 के हो तो B1 से B2 पर E1 आ गया. E2 B2 से B3 B2 to B3 ये एज हो गई E2. E3 B1 से B3 सो B1 to B3 E3 एज हो गई. E4 B2 से B4 सो B2 to B4 E4 एज. E5 B3 to B5. तो ये एक ग्राफ हो गया जिसको हम बोलेंगे डायरेक्टेड ग्राफ. Okay, which is the graph. Now सॉरी ये डायरेक्टेड ग्राफ नहीं होगा, ये होगा अनडायरेक्टेड ग्राफ. ये अनडायरेक्टेड ग्राफ होगा, डायरेक्टेड ग्राफ नहीं होगा. डायरेक्टेड में डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, वेयर एज यहाँ पर हमने डायरेक्शन नहीं दी और वो यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा जो हम आगे देख लेंगे कि एक डायरेक्टेड ग्राफ को हम कैसे पता करेंगे कि वो डायरेक्टेड बनाना है कि हमें अनडायरेक्टेड बनाना है. वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे पर लेकिन यहाँ पर जो है वो अनडायरेक्टेड ग्राफ है. सो लेट कि E बिलोंग्स टू E, उसी के बारे में हम बता रहे हैं डायरेक्टेड एंड डायरेक्टेड के बारे में. लेट E बिलोंग्स टू E इज एन एजेस ऑफ ए ग्राफ. कि कोई एज है ग्राफ के अंदर. देन देयर आर वर्टाइसेस V एंड W सच दैट कि उसको या तो हम E इक्वल टू BW इस तरीके से कर्ली ब्रेसिस में होगा या फिर राउंड ब्रैकेट में होगा. अगर कर्ली ब्रेसिस में है तो ग्राफ अनडायरेक्टेड है यानी कि वो जो एज है उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं है. वो चाहे B2 से BW पे आ सकती है या BW से B पर भी हो सकती है. लेकिन अगर राउंड में है तो उसकी क्या होगी? डायरेक्शन होगी कि रिप्रेजेंट अनऑर्डर और ऑर्डर्ड पेयर रेस्पेक्टिवली. यानी कि ऑर्डर्ड पेयर होगा कि मतलब उसको हम ऑर्डर का मतलब कि किस तरीके से
कि इससे तो हमें क्या है कि अनऑर्डर पेयर, इसको हम कैसे भी डिनोट क्या B3 से B2W और W2B, यहाँ B2W ये जो है ये हमें डायरेक्टेड के लिए यूज में आएगा, दैट मीन्स ऑर्डर पेयर के लिए। ऑन दिस बेसिस ऑफ एजेस ग्राफ कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: अनडायरेक्टेड ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ और मिक्स ग्राफ। So first and undirected graph, a graph G को undirected, a graph G is called undirected graph if it is consists a set of vertices and set of edges that are unordered pair of elements of B, कि मतलब कैसे भी पेयर का एलिमेंट्स कैसे भी हो सकता है। डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होना चाहिए, ऑर्डर पेयर है सेट का, एजिस का जो सेट है वो ऑर्डर पेयर होना चाहिए। इट इज आल्सो नोन एज द डाईग्राफ, और इसको हम क्या बोलेंगे, डाईग्राफ भी बोलेंगे डायरेक्टेड ग्राफ को, ठीक है। मिक्स्ड ग्राफ, ए ग्राफ G इक्वल टू बी is said to be mixed graph if some edges are unordered pair and some are ordered pair, ओके। तो ये हमने डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड के क्लासिफिकेशन कर दिया। और ये जो था यहाँ हमने जो एग्जांपल लिया है ये हमने ये देख रहे हैं, इसका मतलब ये कैसा है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ये डायरेक्टेड नहीं होगा, अनडायरेक्टेड ग्राफ होगा। So basic terminology of graph, that means some basic definitions which are required in graph. So let G equal to B is a graph and let UB belongs to B are vertices. Then edges E is connect the vertices U and B and U and B are called the adjacent vertices or end vertices. मतलब हम ये कह सकते हैं अगर कोई भी एक एज है वो कितने वर्टाइसिस से मिलकर बनेगी, 2 वर्टाइसिस से, यू और यू बी से मिलकर। तो यू बी जो एजेस हैं, यू बी जो वर्टाइसिस हैं उस एजेस के लिए क्या होंगे, एडजेंट, या फिर हम बोलेंगे उनको एंड वर्टाइसिस बोलेंगे। ये बोथ था, और वो दोनों की दोनों वर्टाइसिस के लिए वो जो एजेस होगी वो क्या होगी, इंसिडेंस एजेस होगी। ये बोथ द एंड वर्टाइसिस आर सेम, अगर वो दोनों के दोनों u और v यानी कि u इक्वल टू v हो जाए तो वो दोनों वर्टाइसिस अगर सेम है तो वो क्या बन जाएगा, एक लूप मिल जाएगा, क्योंकि फिर वो क्या बनेगा, एक लूप मिल जाएगा। देन एजेस आर कॉल्ड लूप इफ द एजेस e आर कनेक्ट द वर्टाइसिस u and v, देन वर्टाइसिस u and v आर इंसिडेंट ऑन e and e is an incident of u and v वर्टाइसिस। मतलब जो u और v को कनेक्ट करने वाली जो एजेस है उस एजेस को हम बोलते हैं इंसिडेंट एजेस। वो इंसिडेंट होगी किसके, u एंड v पर। अब जैसे हमें इसमें क्लासिफिकेशन करना है, जैसे ये देखो, इसमें इस एजेस के लिए जो इनिशियल पॉइंट है वही इसका टर्मिनल पॉइंट है, दैट मीन्स एंड वर्टाइसिस दोनों सेम, मतलब ये लूप है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे ये लूप है, ये भी लूप है, सो E1 E8 आर लूप्स। अब जैसे हम यहाँ बात करें इसकी, तो इस वाली एजेज के लिए बात करें तो B1 और B2 क्या होंगे, E3 B1 B2 इसके लिए एंड वर्टाइसिस हो जाएंगे, ये तो ऐसे इसके लिए B3 B4 हो जाएंगे, ये B4 B2 हो जाएंगे। और E3 ये जो है B1 B2 के लिए क्या हो जाएगी, इंसिडेंट हो जाएगी। E6 B3 B4 के लिए इंसिडेंट एजेज हो जाएगी। अब आता है आइसोलेटेड वर्टेक्स, कि ए वर्टेक्स B belongs to be is said to be isolated if it is not incident with any edges। तो कहीं भी मतलब जो एजेस वर्टाइसिस है वो किसी भी एजेस पर अगर इंसिडेंट नहीं होता तो वो क्या हो जाएगा, नॉट इंसिडेंट विद एनी एजेस, किसी एजेस के साथ इंसिडेंट नहीं है तो वो आइसोलेटेड वर्टेक्स, जैसे ये रहा। एडजेंट, अभी जैसे मैंने बताया, 2 edges are said to be adjacent, 2 edges are said to be adjacent if they have a common end vertices। E3 E4 है, ये कैसे एडजेंसी एजेस होंगे, एडजेंट, क्योंकि इसके लिए B1 जो वर्टाइसिस है वो क्या है, कॉमन है, जैसे ये रहा। E4 E6 के लिए B3, E2 E6 के लिए B4। पैरेलल मल्टीपल एजेस
कि दो वर्टाइसिस पे अगर एक से ज़्यादा एजेस क्या हो रही है, मोर देन वन एजेस इंसिडेंट होती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उन एजेस को पैरेलल एजेस। जैसे ये है कि B1 B3 पे कितनी एजेस इंसिडेंट हो रही हैं, एक और ये दो, तो एक से ज़्यादा हो रही है तो ये दोनों E4 E5 क्या होंगी, पैरेलल एजेस होंगी, या इसको मल्टीपल एजेस बोलते हैं, पैरेलल या मल्टीपल एजेस। इफ ए पेयर ऑफ वर्टाइस इज कनेक्टेड बाय मोर देन वन एजेस देन दीज एजेस आर कॉल्ड पैरेलल और मल्टीपल एजेस। नेक्स्ट आता है, सो E4 E5 इज दी ऑर्डर एंड साइज ऑफ ए ग्राफ। ऑर्डर क्या होगा कि नंबर ऑफ वर्टाइसिस, कि ग्राफ के अंदर कितने वर्टाइसिस हैं वो तो उसके ऑर्डर को डिफाइन करेगा। साइज कि उसमें एजेस कितनी है वो उसके ग्राफ की साइज को डिफाइन करेगा। मान के चलो किसी, अभी जैसा हमारा जो एग्जांपल हमने जो कंसीडर किया था, ये जो एग्जांपल हमने कंसीडर किया था, इसमें कितने हैं, 4 वर्टाइसिस है, 5 एजेस हैं, तो इनकी 4 ऑर्डर का, 5 साइज इसकी कितनी है, 5 साइज का, 5 उसकी साइज हो गई। फाइनाइट ग्राफ, फाइनाइट ग्राफ क्या होता है, अगर ऑर्डर और साइज अगर फाइनाइट है तो वो ग्राफ कैसा होगा, फाइनाइट। इफ ऑर्डर एंड साइज आर इनफाइनाइट देन ग्राफ इज कॉल्ड इनफाइनाइट ग्राफ। तो ये कुछ हमने बेसिक अभी टर्मिनोलॉजी की बेसिक डेफिनेशंस थी जो हमें ग्राफ के लिए रिक्वायरमेंट थी। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आगे का पोर्शन ग्राफ का। थैंक यू।